हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इन द चैप्टर ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं। ये हमें सिंपली बीम दिया गया है। ठीक है, ओके। सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, ए पॉइंट पर सपोर्ट है, बी पॉइंट पर सपोर्ट है। 8 किलोन्यूटन का फोर्स है, पॉइंट लोड है, और ये 4 किलोन्यूटन पर मीटर का जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और वो 4 मीटर की लेंथ पर लग रहा है। ठीक है, ओके। और हमारा जो बीम है उसकी टोटल लेंथ कितनी है? 8 मीटर की है। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है? आपको जैसे पता होगा कि हिंज सपोर्ट है उसमें 2 रिएक्शंस मिलते हैं। अगर हिंज सपोर्ट है तो हिंज सपोर्ट में 2 रिएक्शन मिलते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिलता है। ठीक है, अगर आपका रोलर सपोर्ट है तो रोलर सपोर्ट में ओनली आपको एक ही रिएक्शन मिलता है, दैट इज़ वर्टिकल रिएक्शन। अगर आपका फिक्स सपोर्ट है तो फिक्स सपोर्ट पर आपको टोटल कितने रिएक्शन मिलते हैं? 3 रिएक्शन, 1 हॉरिजॉन्टल, 1 वर्टिकल और एक मोमेंट। ओके, तो हमारे पास सिंपल सपोर्ट है और क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नहीं लग रहा है तो हमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमें हॉरिजॉन्टल लोड है तो क्या रिएक्शंस आएंगे, और यहाँ हमारे पास सपोर्ट कौन सा रिएक्शन आएगा वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास कौन सा सपोर्ट है। क्योंकि हमारे पास सिंपल सपोर्ट है तो वर्टिकल रिएक्शन आएगा, दैट इज रिएक्शन आर ए एंड आर बी। ओके, तो यहाँ हमें क्या फाइंड करना है? सपोर्ट रिएक्शंस मीन्स आर ए और आर बी फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे कि है आप सबको पता होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में। अगर 2 डायमेंशन है तो हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन है, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन एक्स इक्वल टू 0 एंड समेशन मोमेंट इन जेड डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू 0। अगर 3 डायमेंशन है तो हमारे पास 6 इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ओके, तो यहाँ हम 2 डायमेंशन की बात करें तो हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो हम समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ कोई भी फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और तो हम यहाँ कौन से इक्विलिब्रियम कंडीशन की यूटिलाइज करेंगे? समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन मोमेंट इन जेड डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू 0। सो सबसे पहले हम लोग करते हैं समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। ओके ओके, सो समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा? सारे वर्टिकल फोर्सेस का सम 0। तो सारे वर्टिकल फोर्सेस यहाँ कौन सा है? रिएक्शन भी क्या है? फोर्सेस है। हम लोग ऐसा ले रहे हैं कि अपवर्ड जो है वो पॉजिटिव, ठीक है, और पॉजिटिव है, और डाउनवर्ड जो है वो नेगेटिव है, वो हम अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो आर ए अपवर्ड है सो हमने पॉजिटिव प्लस आर ए ले लिया। ये 8 किलोन्यूटन जो है वो डाउनवर्ड है मीन्स माइनस ले लिया। ये 4 किलोन्यूटन मीटर है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो हमें क्या करेंगे? सबसे पहले उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे आएगा? दैट इज एक मिनट, दैट इज 4 इंटू कितनी लेंथ पर लग रहा है? 4 मीटर की लेंथ पर लग रहा है। सो टोटल कितना आएगा? पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो 8। सो वो भी डाउनवर्ड है सो -8, और आर बी जो है वो अपर डायरेक्शन में आ रहा है मीन्स प्लस आर बी। ओके, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। तो आर ए प्लस आर बी हमें क्या मिल जाएगा? आर ए प्लस आर बी दैट इज इक्वल टू 16 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये यहाँ लिखा है। ठीक है, सॉरी मैं 4 इंटू 4 दैट इज़ मैंने 8 लिख लिया। 4 इंटू 4 मीन्स 16। ठीक है, तो यहाँ 4 इंटू 4 16। सो यहाँ टोटल कितना आएगा? 8 प्लस 16 मीन्स 24। ठीक है, सो यहाँ आर ए प्लस आर बी 24 आ गया, तो ये यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, चलो। तो एफ वाई तो हमें मिल गया, दैट इज़ आर ए प्लस आर बी। एफ वाई तो हमें मिल गया, दैट इज़ एफ वाई इक्वल टू 0 पर से हमें आर ए प्लस आर बी दैट इज इक्वल टू 16 किलोन्यूटन मिल गया है। ठीक है, अभी हम लोग समेशन मोमेंट इन जेड डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू 0 करेंगे एट ए सपोर्ट। ओके,
मीन्स सारे ए पॉइंट पर हम मोमेंट का सम ज़ीरो करेंगे। सो मोमेंट का सम ज़ीरो मतलब मोमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो ए पॉइंट पर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मोमेंट कौन क्रिएट करेगा, तो मोमेंट क्रिएट होगी ए पॉइंट पर बिकॉज ऑफ 8 किलोन्यूटन, बिकॉज ऑफ 4 किलोमीटर पर मीटर लोड की वजह से और बिकॉज ऑफ आरबी रिएक्शन की वजह से, आरए की वजह से नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो ए पॉइंट में से ही पास हो रहा है। सो यहाँ देखो हम लोग ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो पॉजिटिव है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, ओके। सो क्या आएगा, अप टू ए लेना है तो आर बी इंटू टोटल 8 मीटर डिस्टेंस, और एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये आपको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, सो ये माइनस आएगा। फिर ये 8 किलोन्यूटन की वजह से जो है वो ऐसे क्लॉकवाइज ए की तरफ मीन्स प्लस 8 इंटू 2 आएगा। ठीक है, फिर ये 4 किलोमीटर पर मीटर जिसको हमने क्या पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया वो क्या आएगा 16 किलोमीटर आया। ठीक है, और वो क्या कहाँ एक्ट करेगा, इसके मिड पर एक्ट करेगा मीन्स 2 मीटर पर एक्ट करेगा। ठीक है, तो वो ए से कितने डिस्टेंस पर है, तो ये 2 मीटर, ये टोटल 4 मीटर है, तो ये 4 मीटर, ये 2 मीटर मीन्स ये 2 मीटर है, तो टोटल हो गया ये 2 मीटर, ये 2 मीटर और ये 2 मीटर मीन्स 6 मीटर पर। ओके, तो प्लस क्या आएगा 16 इंटू 6 मीटर दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये भी क्या आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही आएगा। ये 16 किलोन्यूटन पर मीटर की वजह से जो मोमेंट आएगी, ठीक है, वो दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें सिंपली आर बी मिल जाएगा, ये यहाँ लिखा है। ठीक है, ये सारा कुछ जो है वो यहाँ लिखा है आर बी, ये जो मैंने आपको बताया अभी वो यही है ये चीज़। ठीक है, तो आर बी यहाँ से मिल जाएगा और सिंपली आपको इस इक्वेशन में आर बी को पुट करना है तो आपको आर ए मिल जाएगा। तो हमें क्या फाइंड करना था, आर ए और आर बी, तो हमें आर ए और आर बी मिल गया। ठीक है, तो सिंपली आपको ये देखना है कि आपके सपोर्ट्स कौन से दिए गए हैं। अगर सिंपल सपोर्ट है तो आपको कौन से रिएक्शन मिल रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो रिएक्शंस आपको फाइंड करने हैं। फिर हमें वो कौन से फोर्सेस है, अगर वर्टिकल फोर्सेस है तो उसे हमारा वर्टिकल रिएक्शन झेल लेगा। ओके, उसकी वजह से अगर हमारे सपोर्ट पर मोमेंट आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लोडिंग हो रही है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, तो वो रोटेशन करने की कोशिश करेगा, तो उस टाइम पर मोमेंट भी आएगी। लेकिन हमारा सपोर्ट वो मोमेंट को रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, वो देखना है। फिक्स सपोर्ट होगा तो वो मोमेंट को रेजिस्ट करेगा, तो उस सपोर्ट पर मोमेंट की रिएक्शन जनरेट होगी। सिंपल सपोर्ट जो है वो रोटेशन को अलाउ करेगा, तो वहाँ रिएक्शन जनरेट नहीं होगी। ठीक है, तो वहाँ हमें मोमेंट का रिएक्शन फाइंड नहीं करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। ये दूसरा सम है सपोर्ट रिएक्शंस का। ठीक है, इसमें सिंपली हमें क्या दिया है, देखिए सिंपली हमें यहाँ हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट कितने रिएक्शन क्रिएट करेगा, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्रिएट करेगा। यहाँ में रोलर सपोर्ट है तो वो एक ही रिएक्शन क्रिएट करेगा। ठीक है, जनरेट करेगा। सो हमें VA, HA और VB जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, और क्योंकि हमें यहाँ 26 किलोन्यूटन जो लोड है वो इंक्लाइन है। ठीक है, तो उसको सबसे पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में सेपरेट करना पड़ेगा। सो 26 साइन 60 डिग्री वो वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा और 26 कॉस 60 डिग्री वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा। इतना हो जाए उसके बाद हमें सेम जो प्रोसेस है वो रिपीट करना है। समेशन Fy इक्वल टू 0 करो पहले, सबसे पहले समेशन Fy इक्वल टू 0 करो, मीन्स सारे वर्टिकल फोर्सेस का सम 0 करो। ठीक है, फिर समेशन मोमेंट इन Z डायरेक्शन 0 करो। ठीक है, तो वहाँ से आपको रिएक्शन सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा सम है वो मैं दूसरे वीडियो में आपको समझाऊंगी। ठीक है, तब तक आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू।